हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम चर्चा करेंगे सोलर सिस्टम का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट। जी फ्रेंड्स, जिसको हम सोलर स्ट्रक्चर के नाम से जानते हैं। सोलर स्ट्रक्चर बहुत सारे मटेरियल से हम आप यूज़ करते हैं। जनरली हम अगर खेतों और गांव में देखेंगे तो लोग बांस और बल्लियों के सहारे भी सोलर पैनल को टिकाए रहते हैं, टेम्परेरी व्यवस्था किए रहते हैं। कुछ लोग लकड़ी के फ्रेम पे भी इसको बनवाए रहते हैं, जो कि ये लंबे समय के लिए अच्छा नहीं है। पैनल आपका इसमें नुकसान हो सकता है, आंधी तूफान वगैरह में डैमेज हो सकता है पैनल। तो हम इसके बारे में कोई डिस्कशन नहीं करेंगे, हम स्टार्ट करेंगे एमएस से। जी फ्रेंड्स, एमएस क्या होता है? लोहे का फ्रेम जनरली मार्केट से लेके हम उसमें अपने हिसाब से जैसा ज़रूरत होता है उस हिसाब से उसको डिज़ाइन कराते हैं। इसमें क्या होता है, सब अपने हिसाब से लोहे का एंगल वगैरह लेके, लोहे का फ्रेम वगैरह लेके उस पे हम स्ट्रक्चर अपने अकॉर्डिंग डिज़ाइन करते हैं। इसमें अपनी हाइट क्या हो सकती है उस हिसाब से हम अपने अनुसार ही सारा काम करते हैं। जनरली लोग लोहे का फ्रेम वगैरह लेके उस पे रेड ऑक्साइड पोत के पेंट वगैरह लगा के, जिससे लंबे समय तक चले, वो स्ट्रक्चर यूज़ करते हैं। जो कि लंबे समय के लिए तो ये अच्छा नहीं होता है, क्योंकि 2 4 5 साल से ज़्यादा लोहे वाला स्ट्रक्चर चलता नहीं है। इसमें नट बोल्ट वगैरह में इसमें जंग पकड़ लेता है और इसमें पेंट निकल जाता है, जो कि आपके पैनल को डैमेज कर सकता है। मैंने बहुत सारा ऐसा सिस्टम लगा हुआ पहले का देखा हुआ है, जो लोहे के फ्रेम पे लोग कसवा दिए हैं और इस तरह से टेम्पररी चल रहा है। लेकिन एक समय आता है जब जंग लग के वो नट बोल्ट भी जाम हो जाता है और सोलर पैनल उसी पे ख़राब भी हो जाता है। तो बहुत लोग काले गोल पाइप में भी लगाते हैं, जिससे क्या होता है, ये ड्यूरेबल तो नहीं होता। जनरली सस्ता तो होता है, ड्यूरेबल लंबे समय के लिए नहीं चलता है। तो वही कहावत है कि सस्ता रोए बार बार, महंगा रोए एक बार। तो इसीलिए हम आपसे कहेंगे कि स्ट्रक्चर जब भी आप लगाएं, जीआई का लगाएं। जीआई गैल्वेनाइज्ड आयरन होता है, जिसमें जिंक का, आयरन पे जिंक का कोटेड पड़ा होता है, जो कि लंबे समय तक चलता है। जनरली गैल्वेनाइज्ड आयरन को जब भी हमें लगाना चाहिए तो पूरी तरह से फ्रेम डिज़ाइन करके उसके बाद ही गैल्वेनाइज्ड आयरन को लगाना चाहिए। उसके बाद होता है डीप हॉट गैल्वेनाइज्ड आयरन। आपने देखा होगा कि जनरली सड़क किनारे जो पटरियाँ होती हैं, जो पट्टियाँ होती हैं, उस पे उसके सीट्स लगे होते हैं, वो हॉट डिप गैल्वेनाइज्ड आयरन किसके उपयोग से होते हैं। हम देखते हैं जो पोल होता है ट्रेन का, बिजली के खंभे होते हैं, जो टेलीफोन के खंभे होते हैं, उस पे हो गया, ये सारी चीज़ें यूज़ होता है। हमने देखा होगा कि ये काफ़ी लंबे समय तक, काफ़ी पुराने समय तक लगे रहते हैं और जनरली ना जंग हो लगता है ना ख़राब होता है। तो वो हॉट डीप गैल्वेनाइज्ड आयरन के यूज़ में होते हैं। उसके अलावा अभी आजकल नए समय में चल गया है, जो कि फाइबर का भी सोलर स्ट्रक्चर चल गया है, जो कि हल्का भी पड़ता है और बहुत मजबूत भी पड़ता है। जनरली हमें सोलर स्ट्रक्चर लगाने के समय में कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए कि जो सोलर स्ट्रक्चर है उसका 150 से 60 किलोमीटर
पर आवर के भी स्पीड से अगर हवा चलता है तो भी वो उखड़े ना ख़राब हो, ये होना चाहिए। फिर उसके बाद अगर हम जीआई वगैरह यूज़ करते हैं या हॉट गैल्वेनाइज्ड आयरन यूज़ करते हैं तो उसमें देखना चाहिए कि हमारा 1 स्क्वायर मीटर में जो है आपका 60 किलो से ज़्यादा वज़न का नहीं होना चाहिए, ये होता है। और वही थोड़ा सा जो जीआई स्ट्रक्चर वगैरह होता है वो वज़न होता है। वहीं अगर हम फाइबर की दूसरी तरफ बात करें, जो स्ट्रक्चर होता है जो कि हल्का भी होता है और इतना मजबूत होता है कि 150 से लेके 170 किलोमीटर प्रति घंटे की अगर स्पीड है से अगर हवा चल रही है तो भी आपके स्ट्रक्चर को, आपके सोलर पैनल को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। तो इस तरह से काफ़ी स्ट्रक्चर मार्केट में आ गए हैं। उसके अलावा भी एक नया स्ट्रक्चर है एल्युमिनियम का, जो पूरी तरह से एल्युमिनियम मेटल में होता है, जो कि हल्का तो होता है, न इसमें जंग लगता है और एक हल्का होता है। जनरली हम देखते हैं जहाँ कराकट वगैरह सीट्स वगैरह है वो वहाँ पे यूज़ होता है। और इसमें ये होता है कि कराकट पे जनरली हमें हल्का वज़न यूज़ करना चाहिए, इस वजह से लोग एल्युमिनियम का भी मटेरियल यूज़ करते हैं। तो चलिए हम जानते हैं कि हमें स्ट्रक्चर में क्या क्या पार्ट्स यूज़ होता है और क्या क्या चीज़ें उसको हम लगा सकते हैं और कितने। जनरली जो हमारा स्ट्रक्चर होता है उसकी अगर थिकनेस की बात करें, हाँ अगर हम मोटाई की बात करें तो ये 2.3 mm से अबव होना चाहिए, ताकि आपका सोलर स्ट्रक्चर को अच्छे से पकड़ के अच्छे से खड़ा रहे। होता है जीआई में जनरली सी चैनल्स होते हैं। सी चैनल्स जो सी शेप में लंबे से चैनल होता है उसी के ऊपर सारा कुछ सेट किया जाता है। स्टड्स होता है, स्टड्स चैनल को बहुत से लोग पाइप भी बोलते हैं। उसके अलावा हम देखेंगे एंगल डिग्री होता है, जिसमें किस एंगल में सोलर स्ट्रक्चर को फिट करना है उस पे सेट होता है। उसके अलावा जेड क्लैंप होता है। जेड क्लैंप को हम बहुत लोग एंड क्लैंप भी कहते हैं, जो सोलर के एंड में सबसे किनारे में और दूसरे किनारे में सबसे एंड में वो लगा रहता है। फिर मिड क्लैंप होता है, दो सोलर के बीच में लगा रहता है। इसके अलावा हम देखेंगे जो नट बोल्ट होता है। नट बोल्ट भी हमारा छोटा और बड़ा कई साइज़ में होता है। जो बोल्ट होता है उसमें स्प्रिंग लगा होता है ताकि वो अच्छे से बनाया रहे। इसके अलावा हम देखेंगे कि एल्युमिनियम वाले में हम मोनो रेल यूज़ करते हैं। उसके अलावा एल्युमिनियम में भी बहुत सारे स्ट्रक्चर वगैरह है जो कि हम इस्तेमाल करते हैं। तो फ्रेंड्स, हमें जनरली स्ट्रक्चर को बहुत ध्यान से और सोच समझ के इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि ये पूरे सोलर पैनल आपका उस पर 25 साल के लिए टिका के रखना है। स्ट्रक्चर लगाते समय भी हमें बहुत सावधानियां करनी पड़ती हैं, क्योंकि सारा स्ट्रक्चर एक जैसा नहीं होता है, सारी साइटें एक तरह नहीं होती हैं। कहीं पे हमें स्ट्रक्चर टिन शेड पे लगाना पड़ता है, कहीं पे हमें प्लेन छत मिलता है, कहीं पे हमें रोप्स मिलता है। तो जहाँ पे जैसा हमें जगह मिलता है इंस्टॉल करने के लिए, उस हिसाब से अलग अलग साइज़ का, अलग अलग टाइप का हमें कंपोनेंट्स सोलर स्ट्रक्चर में यूज़ करना पड़ता है। बस हमें ये देखनी पड़ती है कि वो स्ट्रक्चर का जो भी मटेरियल यूज़ हो रहा है
वो लो क्वालिटी का ना हो, ना बहुत पतला हो और ना भी बहुत भारी वज़न हो, क्योंकि 60 किलोमीटर 60 केजी स्क्वायर मीटर से ज़्यादा का वज़न भी नहीं होना चाहिए। फाइबर सोलर स्ट्रक्चर की बात करें तो इसमें कोई बेंड भी नहीं होता है, कोई क्रैक्स भी नहीं होता है, जिसमें सोलर स्ट्रक्चर जो है वो लाइट वेट भी होता है। और ये पूरी तरह से बहुत सारी कंपनियां हैं जो फाइबर स्ट्रक्चर पे 25 साल वारंटी देती हैं। जी फ्रेंड्स, तो लाइट वेट के साथ साथ मजबूती इसमें रहती है। अगर 160 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से अगर हवा चलता है तो भी उसको वो रोक के रखता है, और वो 60 से 70 डिग्री सेंटीग्रेड में भी वो न पिघलता है, न मेल्ट होता है, न डाउन पड़ता है। तो इसके अलावा हम जब सोलर इंस्टॉल करते हैं तो हमें बीच में ध्यान देना चाहिए कि हम एक पाथवे बनाएं, जिससे हम चढ़ के बीच बीच में पैनल की सफाई कर सकें। उसके अलावा सफाई करने के लिए कैटवॉक होना चाहिए, ताकि हम उस पर आराम से जा सकें और आ सकें, ताकि पैनल की हर 10 से 15 दिन पे सफाई किया जा सके। इसके अलावा बहुत सारे लोग होते हैं जो स्ट्रक्चर में पाइप की तरह एक लगा के रखते हैं, जिससे क्या होता है नल टोटी वगैरह चालू कर देते हैं, जो कि हर 15 दिन पे अपने से ऑटो फ्लैश होके तो पैनल की पूरा जो धूल जमा होता है, साफ़ सफाई होती है, उससे साफ़ हो जाता है। और इसके अलावा बहुत लोग होता है पैनल के सामने साइड में एक रोपवे टाइप का खड़ा कर देते हैं, जिससे क्या होता है कि जिससे पकड़ पकड़ के हम आराम से पैनल की सफाई कर सकें और पकड़ के आ जा सकें, उसमें कोई हमें दिक्कत ना फेस करना पड़े। तो ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए स्ट्रक्चर इंस्टॉल करने के समय। पूरी तरह से स्ट्रक्चर को, जो फास्टनर हो गया जिसको हम बोल्ट बोलते हैं, उसको पूरी तरह से जाम करने के बाद, अगर हम छत पे लगा रहे हैं तो पूरी तरह से जाम करने के बाद फिर उसको सीमेंट बालू गिट्टी से पूरी तरह से उसको पैक करना चाहिए, ताकि थोड़ा सा भी ना हिल डुल सके स्ट्रक्चर, जिससे क्या होता है वो हवा तेज़ आंधी तूफान की वजह से कोई स्ट्रक्चर को नुकसान ना पहुँचे। तो सोलर पैनल के स्ट्रक्चर को बहुत ही सावधानी पूर्वक, और आपका जैसा जगह है, कराकट है, तो उस हिसाब से यूज़ करना चाहिए। वहीं अगर पूरी तरह से प्लेन छत है तो आप प्लेन छत की तरह नॉर्मल आपका जीआई या हॉट डिप गैल्वेनेटेड आयरन वगैरह के लिए यूज़ कर सकते हैं। कराकट पे आप एल्युमिनियम स्ट्रक्चर यूज़ कर सकते हैं, लेकिन लकड़ी और बांस से बना हुआ कोई स्ट्रक्चर इस तरह से ना यूज़ करें जिस